very warm welcome to this session my rock stars. I hope सब बढ़िया है and doing all good. तो आज वैसी वाली एक चैप्टर करेंगे जिसके लिए आप बोलते हैं मैम ग्रामर करा दो, मैम ग्रामर करा दो. लोग करा रहे हैं ना मॉडल वर्ब्स. सो देर किए बिना चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशंस. एक चीज़ पहले से बता देती हूँ, आज हम करने वाले हैं द एंटायर कवरिंग ऑफ मॉडल वर्ब्स, लेकिन उसे करने के लिए एक अप्रोच है. क्या है मैं बता दे रही हूँ. जो नोट्स लिखोगे ना प्लीज़ फॉलो दिस कॉन्सेप्ट, जिस वे में मैं बता रही हूँ उससे आप ही को हेल्प हो जाएगा. ठीक है, क्या करना है, सिंपल जो भी आपका नोटबुक है उसमें ऐसे कॉलम्स बनाओ. ये बहुत ही टेढ़े लाइन बन रहे हैं, उसका माइंड मत करना, अपने हिसाब से स्केल के साथ 3 कॉलम बना लो. इधर लिखना हमारे मॉडल वर्ब्स, इधर लिख लो हमारे यूजेज, और इधर लिख लो हमारे एग्जाम्पल्स. ऐसे 3 कॉलम्स अलग अलग बना लेना. और जो भी हमारा मॉडल वर्ब है ना, एक मॉडल वर्ब के मल्टीपल यूसेजेस हो सकते हैं. तो एक मॉडल वर्ब लिख लो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो अपन, शुड. अब इस शुड का जितना भी यूसेज है, यूसेज नंबर 1 2 3, सारे के लिए 3 से 4 लाइन गैप दे दो. फिर गो टू द सेकेंड मॉडल वर्ब कैन, फॉर एग्जाम्पल. फिर से इसके लिए 3-4 लाइन्स छोड़ दो कि जितने भी यूसेज है एक मॉडल वर्ब के वो सारे एक साथ लिस्ट बन जाए और एट अ टाइम आपको उसके यूसेज और उसके एग्जाम्पल्स साथ में दिखने लगे. ठीक है, ये वाला अप्रोच फॉलो करके अपने नोट्स लिखना. स्टार्ट करता हमारे पहले मॉडल वर्ब के साथ जो कि है मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी. क्या होने वाला है इसमें? मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी मतलब लगती क्या है आपको? पॉसिबिलिटी, पॉसिबल, कुछ हो सकता है, ऐसा टाइप ऑफ डिस्कशन होने वाला है. एग्जैक्टली क्या क्या है हमारे यहाँ पे? 4 मॉडल वर्ब्स हैं मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी के. नंबर 1 है माइट. माइट एक ऐसी मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी है ना जो कहीं भी घुस जाती है, वो पानी की तरह है. इधर किसी भी कंटेनर में रख दो फिट हो जाएगी. ठीक है, तो माइट इज अ टाइप ऑफ मॉडल वर्ब विच एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी इन एवरी वे, एवरी टेंस. कहीं भी लगाना है, पॉसिबिलिटी दिखाना था, माइट लगा दो. उसके लिए कोई टेंस का आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये सिर्फ पास्ट में आएगा, सिर्फ प्रेजेंट में, सिर्फ फ्यूचर में, कहाँ क्या फिट होना है, हर जगह फिट हो जाता है. एग्जाम्पल देख लो, ही माइट बी आउट ऑफ फॉर्म, या फॉर एग्जाम्पल आई माइट बी गोइंग टू द मॉल टुडे. तो मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि शायद आज मैं मॉल जा सकती हूँ घूमने. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉसिबिलिटी नंबर 1. नोट्स कैसे लिखने हैं? मॉडल वर्ब के नीचे माइट आया, यूसेज के अंदर आया पॉसिबिलिटी, ब्रैकेट में एनी टेंस, एग्जाम्पल इधर एक दिया हुआ है, एक मैंने बोला, खुद से भी कुछ आया है तो लिख दो. नेक्स्ट विल. विल का थोड़ा स्पेसिफिकेशन है. क्या है स्पेसिफिकेशन? denote something that is possible in the future. सिर्फ जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी वाले मॉडल वर्ब्स दिखाने हैं आपको, सिर्फ फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखा रहे कि आगे ऐसा कुछ हो सकता है, उसके लिए आएगा विल. एग्जाम्पल देखो, इफ वी गिव हिम सम टाइम ही विल स्टार्ट बैटिंग वेल. तो आगे अगर हमने उसको थोड़ा समय दिया तो आगे जाके वो अच्छा बैटिंग करने लगेगा. या फॉर एग्जाम्पल I will go for dinner tonight with my friends. तो ये मेरा फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि मैं आज रात को दोस्तों के साथ डिनर पे जाऊंगी खाना खाने. ठीक है, फ्यूचर का कोई भी पॉसिबिलिटी आ गया. इधर आते हैं हमारे तीसरे पे, कुड. कुड का क्या स्पेसिफिक यूसेज है? प्रेजेंट पॉसिबिलिटी और फ्यूचर पॉसिबिलिटी दोनों दिखाता है. प्रेजेंट पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाता है. अब आएगा क्वेश्चन, अरे मैम यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर दोनों है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे सारे हैं, कहाँ क्या डालना है? भाई तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है. लोगों को क्या पसंद है? स्टूडेंट्स को, टीचर को ऑप्शन दे दो, दिस/दिस. मैम आप चूज कर लो, जो भी सही है उसमें मार्क्स लगा दो, है ना. तो इधर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, माइट लेना है ले लो किसी भी टेंस के लिए, विल लेना है या कुड लेना है, वो फ्यूचर जो भी लेना है ले लो. प्रेजेंट का तो हमारे पास सॉर्टेड है कि कुड जाएगा, माइट भी डाल सकते हो प्रेजेंट में. तो ऑप्शंस काफ़ी है, बट नोट्स में सही से लिखना. ठीक है, कुड कहाँ? कुड पे वापस आते हैं. प्रेजेंट पॉसिबिलिटी
और फ्यूचर पॉसिबिलिटी दोनों के साथ एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने ऐसा पूछा कि आप क्लास के लिए लेट क्यों हो, मैंने खुद को ही ये पूछा और खुद ही मैंने आंसर कर दिया, इट कुड बी पॉसिबल दैट ही इज स्टक इन ट्रैफिक। मतलब प्रेजेंट का बात है कि अभी लेट क्यों है, क्योंकि हो सकता है अभी वो ट्रैफिक में अटके हुए हैं, तो हो गया प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। फ्यूचर पॉसिबिलिटी में कुड कैसे लगा सकते हैं? इट कुड बी पॉसिबल दैट आई एम गोइंग फॉर डिनर टुनाइट। तो आज फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी मैं बना रही हूँ कि हो सकता है कि मैं रात को डिनर खाने बाहर जाऊँ, घर पे ना करूँ। दोनों का एग्जाम्पल आ गया। आते हैं हमारे आखिरी वाले में, मस्ट। अब मस्ट को समझाने के लिए ना, ये मेरा क्लासिक एक फॉर्म है, मतलब मैं किसी भी बैच को कभी भी मस्ट फॉर पॉसिबिलिटी अगर बताती हूँ तो एक स्टोरी के साथ बताती हूँ। चलो चलते हैं हमारे स्टोरी टाइप पे। तो क्या करें हम, मस्ट फॉर पॉसिबिलिटी समझ रहे हैं, ठीक है। व्हेन डू वी यूज इट? ये है आपका घर देखो डिजिटल ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, मेरी ऑफलाइन ड्राइंग अच्छी है। तो ये है आपकी घर एंड यहाँ पे एक डोर है और घर में कोई विंडो नहीं है, कोई ओपन स्पेस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द डोर। डोर ही एक सिंगल ओपनिंग है और घर में आपके पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं, बस आप एक अकेले हो और आपका दोस्त है आपके साथ, ठीक है। आप दोनों घर पे हो और कोई नहीं। नाउ टीवी देखते देखते आप बोर हो गए हो, भूख लगी है, तो आपने सोचा पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। लेकिन ऑर्डर करने से पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे घर पे एक टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स में है एक डायमंड की रिंग, जो डायमंड की रिंग आपकी मम्मी की है, ठीक है। यहाँ पे है एक डायमंड, यहाँ पे एक है बॉक्स, बॉक्स के अंदर है डायमंड की रिंग, जो आपके रूम में जहाँ आप दोस्त के साथ बैठे हो वहीं पे टेबल पे रखी हुई है। तो आते हैं वापस आपके भूख पे। आपको भूख लगी, आपने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है एंड पिज्ज़ा डिलीवरी वाला आया है घर के बाहर, यहाँ पे हाथ में पिज्ज़ा का बॉक्स पकड़े। आप जाते हो दरवाजे तक, दरवाजे से पिज्ज़ा लेते हो, दरवाज़ा क्लोज करके फिर से अंदर आते हो। अंदर आके आपने देखा कि मम्मा का डायमंड रिंग वाला बॉक्स गायब और घर में कोई है नहीं, कोई ओपनिंग नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता कुछ नहीं है घर में। तो भाई बॉक्स गया कहाँ? तब आपके दिमाग में क्या सेंटेंस बनेगा? इट मस्ट बी माई फ्रेंड हु हैज स्टोलन द रिंग। तब आया आपके दिमाग में ये वर्ड मस्ट। दस अगर आप कोई पॉसिबिलिटी ऐसा दिखा रहे हो जिसको लेके आप 99.99% श्योर हो कि चलो भाई इसी ने किया है ये काम, कोई और नहीं, दैट इज व्हेन यू यूज द वर्ड मस्ट। मतलब यू आर डेटॉल श्योर, लाइफ बॉय श्योर, उनका होता है ना 99.9% कीटाणु मारते हैं, उससे ज़्यादा वो लास्ट कुछ परसेंट वो कीटाणु मारते ही नहीं है। तो वैसे ही है यहाँ पे कि उतना परसेंट आप श्योर हो कि इसी इंसान ने ये किया है या इसी वजह से ये हुआ है, उस टाइप के पॉसिबिलिटी के लिए आप लगाते हो मस्ट। तो यू डिडक्ट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, मतलब आप एक कंक्लूजन निकाल लेते हो कि इसी वजह से ये हुआ है या इसी वे में ये हुआ है, आप एक कंक्लूजन निकाल ले रहे हो। He must be having temperamental problems, मतलब कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है ना, तो उसको देख के कंक्लूजन निकाल लिया, इसको पक्का गुस्से का मतलब इशू है, जल्दी गुस्सा आ जाता है इसको। That is must. क्लियर है? मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी डन। चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन, मॉडल्स ऑफ अबिलिटी। अबिलिटी मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अबिलिटी? कुछ करने का क्षमता होना, केपेबिलिटी होना कुछ करने का ना, यू आर एबल टू डू समथिंग, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, वही है मॉडल ऑफ अबिलिटी। इनमें कितने वर्ड्स हैं? 3 मॉडल वर्ब्स हैं इसके लिए। क्या क्या है? नंबर 1 कैन। कैन कैसी वाली एबिलिटी मॉडल है? इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट एबिलिटी या फ्यूचर एबिलिटी दिखाने के लिए कैन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आई कैन स्विम, मुझे स्विमिंग आती है, ये मेरी अभी की एबिलिटी है, मैं कर सकती हूँ। तो हो गया ये प्रेजेंट एबिलिटी। फ्यूचर एबिलिटी, कैन यू टेल अस व्हाट हैपेंड व्हाइल प्लेइंग, यस ये प्रेजेंट है। फ्यूचर एबिलिटी में आप डाल सकते हो इट कैन बी दैट वी विल अटेंड द पार्टी लेट, इट कैन बी पॉसिबल दैट वी विल अटेंड द पार्टी लेट। तो हम हमारा एबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है हम देर से जाए पार्टी में। या एक और एग्जांपल ले लो, आई कैन बी लेट फॉर द पार्टी, पॉसिबिलिटी हटा दो क्योंकि उससे आपको कंफ्यूजन होगा। सो आई कैन बी लेट फॉर द पार्टी जो कि फ्यूचर में है, राइट। चलो आते हैं कुड पे। कुड का क्या काम है, पास्ट एबिलिटी दिखाना। ये तो मतलब हम टेंसेस में भी पढ़ चुके हैं, कैन का पास्ट कुड होता है, तो उसको उसी सेंस में एबिलिटी के लिए भी लेंगे। कुड इज यूज टू टॉक अबाउट पास्ट एबिलिटी, जैसे मैं कुछ कर सकती थी। फॉर एग्जाम्पल आई कुड क्लाइंब द ट्रीज, मैं बचपन में पेड़ आराम से पेड़ पौधों में चढ़ जाती थी, ऐसे लंबे लंबे पेड़ों पे। या वी कुड हेल्प यू आउट विथ योर बैटिंग टेक्निक, मतलब कोई भी ऐसा एबिलिटी ऑफ माइंड जो मैं पहले कर सकती थी। आते हैं हमारे तीसरे पे, बी एबल टू। अभी बी एबल टू का क्या काम है, बी एबल टू वैसा वाला हमारा सब्स्टिट्यूट प्लेयर है जो कि तब काम आते हैं जब कैन भाई साहब बीमार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बी एबल टू इज यूज्ड इन प्लेसेस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज कैन, मतलब आपको एबिलिटी ऑफ फ्यूचर या प्रेजेंट दिखाना है, लेकिन सेंटेंस का कंस्ट्रक्ट ही ऐसा है कि आप कैन लगा ही नहीं सकते। इन दैट केस बी एबल टू को सब्स्टिट्यूट प्लेयर के हिसाब से डाल दो अंदर। एग्जाम्पल देखो, प्रोबेबली यू आर नॉट एबल टू काउंटर द स्विंग टुडे, बी एबल टू का नेगेटिव है, यू आर नॉट एबल टू। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि प्रोबेबली यू कैन एबल टू, या फिर प्रोबेबली यू आर कैन टू काउंटर द स्विंग, ऐसे उल्टा सीधा सेंटेंस तो नहीं बना सकते। एक और एग्जाम्पल ले लो, अगर मैंने बोला ये मन में दिखाऊंगी नहीं, सीक्रेट है। चलो सेंटेंस क्या है, शी वोंट डैश गेट गुड मार्क्स, शी वोंट डैश गेट गुड मार्क्स। यहाँ पे आप कैन लगा सकते हो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, शी वोंट कैन गेट गुड मार्क्स, इज इट पॉसिबल, नहीं ना। तो शी वोंट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी, तो शी वोंट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। ये बन गया हमारा सेंटेंस। कब बन रहा है बी एबल टू का यूसेज, जब हमारे कैन भाई साहब परफॉर्म नहीं कर सकते, बीमार है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मॉडल ऑफ एडवाइस। एडवाइस का मॉडल, एडवाइस का मतलब क्या है, पहली बात तो आप कुछ सीख दे रहे हो किसी को, या कोई सजेशन नहीं एग्जैक्टली, मतलब कुछ ऐसा गाइड कर रहे हो कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा काइंड ऑफ एडवाइस। तो उसके लिए आता है शुड, हैड बेटर एंड ऑट टू। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम दो का एग्जाम्पल है, ऑट टू का क्यों नहीं है, बताते हैं। पहली बात तो शुड जो हमारा वर्ड है, शुड को आप किसी भी एडवाइस के स्टेटमेंट के लिए डाल सकते हो। You should do this, you should drink more water, you should go to school every day, you should complete your assignments and homework। तो कुछ भी एडवाइस दे दो, शुड कहीं भी जा सकता है, ठीक है। आते हमारे नेक्स्ट वन में जो है ought to। ये ought to कहाँ आता है, ये पहली बात तो इसका मतलब फॉर्म या नेचर ही ऐसा है ना कि वो आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि आपको ये करना है, ये एडवाइस नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्ट एडवाइस है। मतलब ये कौन दे रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे माँ बाप या हमारे टीचर्स या हमारे कोई ऐसे
पर्सन इन आवर लाइफ जो हमसे क्लोज है, जैसे कि हमारे भाई बहन हो, हमारे क्लोज फ्रेंड्स हो, ये लोग आपके लिए कंसर्न होके आपको कोई एक ऐसा एडवाइस दे रहा है जो वो बोल रहे हैं आपको करना ही पड़ेगा, आपके लिए बेहतर है. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. आपके दादी दादा लोग आके आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी ही चाहिए, दैट्स नंबर 1 इम्पॉर्टेंट. सो यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये करना ही पड़ेगा. कोई टीचर आपके पास आया कि बोलता है यू ऑट टू फिनिश योर असाइनमेंट, ये होना ही है, करना ही पड़ेगा. अगेन समथिंग दैट इज गुड फॉर यू और ये करना जरूरी भी है, तो ऑट टू वहाँ आता है, वैसा टाइप ऑफ एडवाइस जहाँ नेसेसरी है. एंड हैड बेटर. हैड बेटर जो है ना, ये भाई साहब थोड़े अगेन वर्क्स एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शुड. हैड बेटर को भी आप ऐसा बना सकते हो, सब्स्टिट्यूट ऑफ शुड, लेकिन मोस्टली ये नेगेटिव टाइप्स में आते हैं. मोस्टली जो हमारे नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस बनते हैं ना, कि ऐसा तो भाई तुम मत करना वरना पता है तुमको नतीजा क्या होने वाला है. मतलब इट्स अ टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन जहां आप सीधे सीधे किसी को एडवाइस नहीं, उंगली टेढ़ी करके घी निकाल रहे हो, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही है, तो वैसे एडवाइस कर रहे हो आप किसी को कि भाई देख ले, पढ़ाई तो कर लो, नहीं किया ना तो आएंगे ऐसे टप टप टपली पड़ेंगी. तो वही बात है यहाँ पे कि यू हैड बेटर नॉट मिस एनी मोर फुल डिलीवरीज ऑन योर पैड्स. या फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर डू योर होमवर्क्स अदरवाइज यू विल गेट गुड बीटिंग्स. ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स के समय, ऐसे टाइप ऑफ एडवाइस के टाइम आप हैड बेटर लगाते हो, जहाँ पे आप शुड नहीं लगा सकते. आप नहीं बोल सकते यू शुड नॉट मिस, ऐसे वो थोड़ा नॉर्मल टाइप हो जाएगा. इट वोंट बी लाइक अ वेरी एम्फसाइज्ड थिंग. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. चलो बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मॉडल. क्या है नाम उसका? मॉडल ऑफ परमिशन. अब मॉडल ऑफ परमिशन भाई होता क्या है? परमिशन मतलब तो हम सबको ही पता है, कुछ अलाउ है या नहीं है. तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं अपन ना, इतना ईजी है. क्या है? कैन है, कुड है और मे है. 3 वर्ड्स है हमारे पास, कैन, कुड और मे. अब इसे हम कैसे यूज करते हैं? कैन का जो मॉडल वर्ब है ना फॉर परमिशन, उसका स्पेसिफिकेशन है कि टू आस्क फॉर और गिव परमिशन. मतलब आप पूछ सकते हो कैन यूज करके परमिशन, या आप परमिशन दे सकते हो. जैसे दोनों का ही एक सेंटेंस बना देते हैं. थोड़ा छोटा कर दूं पेन. हाँ, कैन आई यूज योर पेन? क्वेश्चन मार्क. तो मैंने आंसर किया यस यू कैन. स्टेटमेंट है, क्वेश्चन बना रहे, फर्स्ट आस्क कर रहे हैं ना, तो कैन आई यूज योर पेन एंड गिविंग परमिशन यस यू कैन. कैन का इतना ही काम है. आते हैं कुड पे. कुड का काम होता है सिर्फ परमिशन मांगने के लिए, ओनली फॉर आस्किंग परमिशन. एंड ये थोड़ा सेमी फॉर्मल होता है. ये तो कंप्लीटली इनफॉर्मल है. आई होप आप सबको पता ही है ऑलरेडी, या कैजुअल भी बोल सकते हो. कैन जो हमारा वर्ड है एकदम इनफॉर्मल या कैजुअल वर्ड होता है. जो कुड है इट इज अ सेमी फॉर्मल टाइप का वर्ड है, एंड इससे सिर्फ परमिशन ले सकते हो, दे नहीं सकते हो, या कुछ और नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे कि कुड आई यूज योर पेन, थोड़ा सेमी फॉर्मली हम किसी से परमिशन ले रहे कुछ करने का. ठीक है, कुड आई ट्रेन यू फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज, कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर राइटिंग माई नोट्स. कोई भी पोलाइटली रिक्वेस्ट या सेमी फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहा है. आते हैं हमारे थर्ड वन पे, मे. मे का काम है परमिशन मांगना, परमिशन देना, और परमिशन ना भी देना हो तो वो भी मना करो. एंड दिस इज कंप्लीटली फॉर्मल. इसका जो टोन है या यूसेज है ये कंप्लीटली फॉर्मल है. जैसे कि तीनों का एग्जाम्पल बना देते हैं. पहले पूछते हैं, तो मे आई सजेस्ट समथिंग, ये हो गया आस्क का. आंसर क्या आ गया? यस यू मे. सारा साथ में लिखूंगी क्या मैं? हाँ,
और अगर मुझे रिफ्यूज करना है तो रिफ्यूज करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, नो यू मे नॉट। तो इसका है 3 चीज का काम मे का, परमिशन मांगो, परमिशन देना, एंड अगर रिफ्यूज भी करना है तो रिफ्यूज कर देना। तीनों ही काम है इसके, ठीक है, इजी पीजी सिंपल। बढ़ते हैं आगे, जो कि मेरी स्लाइड मुझसे पहले बोले चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बच्चों को वेट नहीं हो रही है। मॉडल ऑफ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या होता है? हॉरोस्कोप में मानते हो तुम लोग? वो पेपर में खोल के आज जेमिनी का क्या है, टैरस का क्या है, देखते हो? तो वहाँ क्या होता है, हॉरोस्कोप बताते हैं कि आज ऐसा होने वाला है, आपका आने वाला मंथ ऐसा होने वाला है, आपके साथ कुछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा होने वाला है। प्रिडिक्शन का भी वही काम है। आप कभी फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, उसके लिए मॉडल्स ऑफ प्रिडिक्शंस आते हैं, ठीक है। क्या क्या है? एक आया हमारा मे और माइट, दोनों का सेम यूज है। मे को यहाँ जैसे यूज करते हैं, माइट को भी वैसे ही यूज करते हैं, ठीक है। बाय द वे, कुछ आया दिमाग में, हम जो नोट्स लिख रहे हैं ना, जो फॉर्मेट में, जैसे मैंने बोला था एक मॉडल वर्ब के पास यूसेज के लिए 3-4 लाइन छोड़ना। हमने एकदम पहले स्लाइड में देखा था पॉसिबिलिटी में माइट, वापस आया हमारा माइट, तो उसका क्या होगा, माइट के साइड में पहला डॉट आया पॉसिबिलिटी, सेकेंड डॉट आ गया प्रिडिक्शन। तो वैसे जो भी आ रहे हैं ना एक वर्ड के साइड में, वो वैसे लिस्ट डाउन करते जाना, ठीक है। कैन का भी बहुत गया, कुड का भी गया, विल का भी, तो मेक श्योर वो वैसे आप लिस्ट अप कर रहे हो विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स, ठीक है। आते हैं वापस, तो मे और माइट को कैसे यूज कर सकते हैं? जब आप किसी चीज के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हो, फ्यूचर का कुछ बताने का कोशिश कर रहे हो, भविष्यवाणी, लेकिन आप उस भविष्यवाणी को लेके बस 30 to 40% ही श्योर हो, उससे ज्यादा नहीं हो श्योर कि हाँ हो सकता है, मतलब मैं जो ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ ऐसा हो सकता है, चांसेस है, तब जाके आप मे या माइट, जैसे you may even win the best batsman या you might someday win the World Cup। अगर आपका एग्जाम्पल दो रिलेटेबल, you may stand out to be the topper of the exam, ठीक है। If you are working hard, you may stand out as the topper of the exam। मतलब अभी हार्ड वर्क अगर कर लिए तो भाई एग्जाम में टॉप कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड्स का हो चाहे वो 9th का हो, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। कमिंग टू उसी का अनदर, मतलब मैंने क्या बोला, यू माइट टॉप द एग्जाम, माइट को चेंज करते यू मे टॉप द एग्जाम, दोनों को सेम वे में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे विल। विल का काम है वैसे टाइप ऑफ प्रेडिक्शंस दिखाना जिसको लेके आप 80 to 90% श्योर हो। मतलब जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं ना, वो हाथ देखने बैठते हैं लोग, उनको भी पता नहीं होता 100% क्या होने वाला है, कुछ लोगों को छोड़ के, ठीक है, जो जेन्युइनली उस चीज़ को लेके पढ़ाई किए हैं। तो हर कोई ना 80-90% के श्योरिटी में आके जब कुछ बताना चाह रहे कि ये पक्का होने वाला है, जैसे कि एग्जांपल मान लो आप आए बालकनी में या टेरेस पे या छत पे और आपने देखा घने काले बादल, ऑलमोस्ट बारिश होने ही वाला है और आप कहीं निकलने वाले हो, तो आपने घर वालों को क्या बोला, वेट रुक जाते हैं, बाहर नहीं जाते, पक्का बाहर बारिश होने वाली है। तो आप एक प्रिडिक्शन कर रहे हो जिसके लिए आप 80 to 90% श्योर हो कि अब भी शुरू होगी बारिश। तब आता है विल, जैसे कि लेट्स नॉट गो आउटसाइड राइट नाउ, इट विल स्टार्ट रेनिंग, जो मैंने बारिश वाला बोला उसका एक सेंटेंस। यहाँ पे भी एक है, प्रैक्टिस अ लॉट, यू विल वन डे बिकम अ ग्रेट बैट्समैन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज मॉडल ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब क्या है, ना, डेंजर मार्क, नॉट अलाउड, मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसके लिए आपको परमिशन नहीं है, नहीं कर सकते भाई तुम ऐसा। जैसे आप लेक्चर्स मिस नहीं कर सकते भाई, प्रोहिबिशन है ये, रूल एकदम रेड मार्क, डेंजर जोन, नहीं कर सकते, तो वही है। अब प्रोहिबिशन के लिए 2 वर्ड है, एक है हमारा मस्ट नॉट, दूसरा है हमारा कैन नॉट या कांट। मस्टंट एंड कांट ये दोनों हमारे वर्ड्स हैं। किसको कहाँ यूज करते हैं? पहला आया हमारा मस्टंट, यहाँ इसको हम तब यूज करते हैं व्हेन यू आर प्रोहिबिटिंग और नॉट अलाउइंग और फॉरबिडिंग समवन टू डू समथिंग। मतलब आपके रेफरेंस के लिए, कभी भी कोई भी जनरलाइज्ड
प्रोहिबिशन दिखाना हो कि भाई तुम इस कमरे में नहीं जा सकते, तुम ये रूल नहीं ब्रेक कर सकते, या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए ना कहना हो, तब आप मस्ट नॉट डाल सकते हो. लाइक यू मस्ट नॉट एंटर दैट रूम, यू मस्ट नॉट ब्रेक द क्या बोलूँ मैं, you must not disobey the rules या must not disobey your teachers या कुछ भी prohibition है must not. Whereas इसका generalize के साथ एक specific usage भी है. वो एक specific use ये है कि by the law या rule book, बाय द लॉ या बाय द रूल बुक, कोई भी अगर ऐसा रूल है जिससे ये कहा गया है कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो उस सिचुएशन के लिए भी कांट यूज़ करना है. जैसे यू कांट जस्ट प्ले अ स्विंगिंग बॉल फ्रॉम द क्रीज, या यू कांट ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब ये लॉफुली मना है, या रूल बुक में लिखा है कि आप भाई ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर सकते. और यू कांट ड्राइव विदाउट अ हेलमेट, यू कांट राइड अ बाइक विदाउट अ हेलमेट, रूल है एक. या जैसे कि अगर कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, यू कांट हैव मोर देन 5 प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक टीम से 5 से ज़्यादा लोग कोर्ट पे नहीं आ सकते, राइट. तो कोई भी लॉफुल रूल बुक वाले प्रोहिबिशंस अगर है, वहाँ आप कांट लगाओगे. जनरल के लिए कांट भी चलेगा, मस्ट भी चलेगा, ठीक है. चलो, let's go to the next one, which is models of offer. ऑफर क्या होता है भाई? मतलब क्या आपको ऑफर आ रहा है, चलो आज हार्वर्ड में आपकी एडमिशन हो गई, चलो, नहीं, वो वाली ऑफर नहीं, या ला 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 वो वाली ऑफर भी नहीं, ठीक है. तो यहाँ है 2 वर्ड्स, वुड एंड कैन. किस चीज़ के लिए ऑफर है? मतलब आप ऑफर कर रहे हो किसी को हेल्प करने के लिए, लेकिन उसके 2 तरीके हैं. नंबर 1, वुड का कैसे ऑफर कर रहे हो? मेक ऑफर्स बाय आस्किंग व्हाट समवन वुड लाइक. मतलब यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हो पूछ के कि क्या आपको चाय पीना है, आपको पसंद है. अगर आपकी हाँ है तो ही मैं आप चाय के लिए आपको लेकर जाओ, या आपके लिए चाय मंगवाओ, या जो भी. आप परमिशन लेके मतलब ऑफर कर रहे हो सामान को. एंड इसमें जो है ना कैन, इसमें आप डायरेक्टली ऑफर कर रहे हो. डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप पहले परमिशन ले रहे हो, देन यू आर ऑफरिंग. यहाँ पे क्या हो रहा है? यू आर डायरेक्टली ऑफरिंग, चाहे वो कोई चीज़ के लिए हो, किसी हेल्प के लिए हो, कुछ भी हो. एग्जाम्पल देख लो, वुड यू लाइक टू गो टू द नेक्स्ट विथ मी, या वुड यू लाइक टू गो टू द मॉल विथ मी. मतलब आपको ये पसंद होगा कि आप मेरे साथ यहाँ चलो, या मेरे साथ यहाँ ये करो, मतलब चाय पियो या कुछ भी. परमिशन लेके ऑफर. एंड यहाँ क्या है, कैन आई हेल्प यू विद द किड बैग, मतलब डायरेक्टली मैं ऑफर कर रहा हूँ. पूछना नहीं है कि वुड यू लाइक मी टू कैरी योर किड बैग, ये उनका परमिशन या वो जान के फिर ऑफर करना नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं डायरेक्टली कर दो, चलो चलो ऑफर कर देते, मतलब हेल्प कर देते, किड बैग उठा लेते, चलो आपका. एक और एग्जाम्पल समझ लो, वुड एंड कुड का डिफरेंस. वुड यू में क्या आएगा? वुड यू वॉन्ट मी टू टेक यू, और वुड यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू विथ योर नोट्स. ठीक है, आपके जो नोट्स है आप चाहते हो मैं आपको उसके लिए हेल्प करूँ. सेकेंड है कैन आई हेल्प यू विद द नोट्स. मतलब मैं डायरेक्टली, ये दोनों का अप्रोच क्या हो रहा है, एक पे मैं आपका परमिशन लेके फिर ऑफर कर रही हूँ, दूसरे में मैं डायरेक्टली इधर लाओ यार मैं हेल्प कर देती हूँ. ये हो गया डिफरेंस. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वन, द पोलाइट रिक्वेस्ट. मतलब बड़े अच्छे से प्यार से किसी चीज़ का रिक्वेस्ट करना. उसमें क्या आएगा, एक आया वुड यू, दूसरा आया कुड यू. एंड दोनों ही सेम वे में यूज़ होता है, दोनों के यूजेज में कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे मे और माइट इन प्रेडिक्शन, मे और माइट जब हम प्रेडिक्शन में दिखा रहे थे, दोनों को ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते थे. सिमिलरली आप पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए या तो कुड यू लगा लो या तो वुड यू लगा लो, कोई भी लगा लो, दोनों का सेम यूसेज है. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, could you help me out if I face any problem regarding playing the swing ball. इसको अगर आप चाहो यहाँ से आप ये भी लगा लो,
वुड यू हेल्प मी आउट इफ आई फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्लेइंग द स्विमिंग बॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही ऑल्टरनेटिव वे में यूज होता है और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं हमारे आखिरी मॉडल वर्ब पे, क्या है, मॉडल्स ऑफ सजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैम हमने मॉडल ऑफ एडवाइस तो कर ली है, फिर मॉडल ऑफ सजेशन अलग से क्यों आ रहा है, दोनों तो सेम ही होता है। नहीं भाई, दोनों सेम तो नहीं होता है, मगर मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आलू खाओ और मीठा आलू खाओ, मतलब शकरकंद, दोनों सेम तो नहीं है ना, अलग होता है। आलू है दोनों, लेकिन दोनों अलग आलू है। तो वैसे ही सजेशन और एडवाइस में एक डिफरेंस है, क्या है वो मैं बताऊंगी। पहले एडवाइस मतलब पहले सजेशन समझ लेते। तो देयर आर 3 टर्म्स फॉर सजेशन, शुड, शुड नॉट और कुड। अभी शुड कैसे यूज होता है, यूज टू मेक अ सजेशन, किसी को भी नॉर्मली कुछ हम सजेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल या जनरल सजेशन। और ये शुड के साथ कुड का भी सेम यूजेज है, जैसे मे, माइट इन प्रेडिक्शन, पिछले वाले में पोलाइट रिक्वेस्ट में देखा हमने वुड यू, कुड यू सेम है, वैसे ही शुड और कुड का सजेशन के लिए सेम यूजेज है। ठीक है, कि सिंपली हमने सजेस्ट करी यू शुड टेक द नेक्स्ट लेफ्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रैफिक। मतलब मैं सिंपली किसी को सजेस्ट करी और रास्ते में किसी ने पूछा मैं राइट लूँ या लेफ्ट लूँ, यहाँ पहुँचना है, जल्दी है, तो मैंने बोल दिया कि आगे वाली लेफ्ट ले लो, जल्दी पहुँचोगे, ट्रैफिक नहीं है। सेम मैं शुड को कुड लगा सकती हूँ, यू कुड टेक द नेक्स्ट लेफ्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रैफिक, दोनों ऑल्टरनेटिव है। दूसरा क्या है हमारा, शुड नॉट। शुड नॉट को कब यूज करते हैं, ऑब्वियसली शुड का ऑपोजिट है, जब हम कुछ करने से किसी को मना कर रहे हैं। जैसे कि सेम एग्जांपल पे आओ, यू शुड नॉट टेक द नेक्स्ट राइट एल्स यू विल फॉल इनटू ट्रैफिक। मैंने इतनी देर से क्या सजेस्ट किया था कि आप यू शुड या यू कुड टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, कि लेफ्ट से जाओ, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। राइट में जाने से मना कर रही हूँ ना मैं, इसलिए लगा रही हूँ शुड नॉट। यू शुड नॉट टेक द नेक्स्ट राइट एल्स यू विल फॉल इनटू ट्रैफिक। ठीक है, इतना ही सिंपल था। अब आता है डिफरेंस पे, सजेशन और एडवाइस पे। एक ना ऐसे पतली लाइन ऑफ डिफरेंस है, क्या है, एडवाइस हम उनके लिए रखते हैं जो कि हमारे लिए नोन पीपल है या क्लोजर टू अस है। हर किसी को एडवाइस नहीं, हर किसी को सजेशन दिया जाता है। मतलब चाहे कोई ऐसे ही, आप सपोज फॉर एग्जांपल स्कूल जाते हो तो दूसरे किसी क्लास के कोई स्टूडेंट आके आपको कुछ पूछ रहे हैं या कोई टीचर कुछ पूछ रहा है जिनको आप नहीं जानते हो, तो उनको सिंपल सजेशन दे सकते हो। लेकिन जो अपने प्यारे फेवरेट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स है या फैमिली है, इन लोगों को आप एडवाइस करते हो क्योंकि आप दिल से उनका मतलब भला चाहते हो, राइट? तो वो ही डिफरेंस है बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन। सजेशन इज फॉर एवरीबडी, एडवाइस सिर्फ अपने नियर एंड डियर वंस को दिया जाता है। तो दैट्स इट, हो गया हमारा मॉडल वर्ब्स मेड इजी, इतना डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। तो क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व करना एंड मिलते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्माइलिंग। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया, बाय बाय।